तो बताओ वो आपके लिए काम करेंगे? ना करें। ये बताओ कभी करेंगे? बताओ कोई काम नहीं करेंगे। देखने तो आता नहीं कोई दोबारा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पूरा लोकतंत्र बनाया, उस लोकतंत्र के को कमजोर किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कमजोर किया जा रहा है। कोई बोलने आता है? बताओ। और अगर संविधान नहीं होता, हम लोगों को एक अलग से अधिकार नहीं दिए गए होते संविधान में, तो हम लोगों का क्या हालत होता? बताओ। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ आपका पारिवारिक बात है, कोई वैसा नहीं कि मैं कोई मंच पे हूँ भाषण दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। डीएम क्या है बताओ? डीएम जो है आपका नौकर है। और मैं तो खुलेआम बोल देता हूँ, डीएम से बोल देता हूँ कि तुम हमारे नौकर हो। वो कुछ नहीं कहता है, सुनता रहता है। इसे वो जानता है कि हम नौकर हैं, इसलिए एसडीएम भी आपका नौकर है, एसएचओ है, दरोगा है, ये सब आपके नौकर हैं। लेकिन आप लोग उसको मालिक समझ लिए। साहब जी भैया जी सर, हम कहते सम्मान करो, सम्मान की कोई वो नहीं है, सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना भी सम्मान ना करो कि वो आपको कमजोर समझे। और मैं एक चीज बताऊं, नंबर मेरा नोट कर लेना, थाने से लेके तहसील तक ये जबान है मेरी, झूठ नहीं बोलता हूँ। जितने काम मैं कराया हूँ आप सब जानते हैं। मैंने बताया है कि मेरी आईडी गूगल सब कुछ चेक कर लेना। थाने में आपका काम ना हो रहा हो लीगली, अनलीगल नहीं, तहसील में ना हो रहा हो, कहीं से भी कोई दिक्कत हो, महिलाओं के लिए हो, बच्चों को कोई पढ़ाना चाह रहा हो, पैसे की व्यवस्था ना हो। बहुत होते हैं ना कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, किताब कॉपी बैग ये सब नहीं हो पाता है। इन सब लोगों चीज़ों के लिए आप संपर्क करना। ये जिला अध्यक्ष हैं और मेरा भी नंबर ले लेना। कहीं भी थाना पुलिस, आपके रिश्तेदार नातेदार, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। और अगर कोई प्रदेश के बाहर भी रहता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन सब जिलों में भी, प्रदेशों में भी, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, ये बात याद रखना। बस इतना उम्मीद है, इतना आपसे अपील करने आए हैं कि अगर हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं, थाना पुलिस सब झेलने के लिए, तो आप भी हमारा साथ दो, साथ दो और साथ लो। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब आखिरी में मैं ये बताऊं कि एक 25 नवंबर से साइकिल यात्रा निकलने जा रहे हैं, संविधान बचाओ बहुजन जोड़ो साइकिल यात्रा। और वो यात्रा निकलेगी सतरिक चौराहे से, थाना चौराहे से, ठीक है। उस यात्रा का समय है सुबह 10 बजे। अब वो यात्रा जाएगी दरियाबाद तक, लेकिन आपको नहीं जाना है। ये मत कोई डर जाना कि नहीं हम दरियाबाद तक कहाँ जा पाएंगे। अब आपको पूरी हम कंडीशन आपको बता रहे हैं। सतरिक चाहे आप उस चौराहे तक आ जाना खाली, और उस चौराहे से वापस आ जाना। और या तो अगर आपकी क्षमता होगी तो 1-8 किलोमीटर साथ में चला लेना, साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी हो आपके पास। इस लेकिन मिशन में, इस साइकिल यात्रा में शामिल जरूर होना। 25 नवंबर से, 25 अभी 25 को। तो हाथ जोड़कर ये अपील है भैया कि सब लोग अपने गांव में प्रचार प्रसार कर देना। एक छोटा भाई आया था हमारे तुम्हारे लिए, हम तो जान भी देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, थाना पुलिस हो जाए, कुछ हो जाए, 24 घंटा हम तैयार हैं आपके लिए। आजमा के देख लेना। हम नेता नहीं है कि हम झूठ बोल के चले जाएंगे, फिर हमको आना है। तो इतना भैया थोड़ा सा प्रयास कर लेना। साइकिल यात्रा में बहुत प्रशासन भी रहेगा, डीएम का आदेश भी हो गया, परमिशन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। आप भी आ जाना भैया, ठीक है। सारी व्यवस्था रहेगी पूरी। आप लोग आके उसी चौराहे पे एकत्रित होके कि धड़कती हुई आग पे डालती, फिर जाती, फिर उड़ के जाती, फिर चोंच में पानी थोड़ा सा भरती, फिर उस आग पे डालती। तो जो बड़े बड़े जीव जंतु जैसे हाथी वाथी हुआ करते थे, सूंड में ज्यादा पानी भर लो तो थोड़ी आग ज्यादा बुझा जाएगी। लेकिन वो सब क्या कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे। तो उस आग चिड़िया से जो है, वो बड़े बड़े जो जीव जंतु थे, उसने पूछा, कहने लगा कि तुम तो नादान हो, तुम पागल हो, और तुमसे कहाँ ये आग बुझेगी, तुमसे आग नहीं बुझेगी, तुम्हारी छोटी सी चोंच है, तुमसे आग कहाँ बुझेगी। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि हमको भी पता है कि ये आग हम नहीं बुझा पाएंगे, लेकिन जब कल इस आग का इतिहास लिखा जाएगा। हाँ, इंटर में बाबा साहब के बारे में कितना पता है?
जन्म कब हुआ? नहीं पता नहीं। सोचो, पढ़ने का अधिकार किसने दिया? तो फिर बताओ। तो 10-20-50 रुपए की किताब मिलती है, बाबा साहब की जीवनी ले आओ, पढ़ो उसको, सब कुछ पता चल जाएगा। गुटखा आता है, मैं तो बंटवाने का वो कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि गांव-गांव में समाज के बच्चों को बंटवाऊँ फ्री में। तो वो आप जरूर पढ़ो कि कल को तार्किक बन सको, बहस कर सको किसी से, कोई अधिकारी मिल जाए। हमारे सामने आप वीडियो देखना यूट्यूब पे, फोन तो सभी लोग रखे होंगे ना, उस पर सर्च कर लेना बहुजन आर्मी, देखना एसएसपी ऐसे नतमस्तक हो जाता है हमारे सामने। क्यों हो जाता है? हमारी शक्ल देख के थोड़ी होता है, ज्ञान की वजह से होता है। वो कहता है कि अरे यार तो संविधान के एक एक आर्टिकल जानता है, कौन से आर्टिकल के तहत हम क्या खराब कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, और उसको जो है गाली देने का अधिकार है कि नहीं है, हाथ उठाने का अधिकार है कि नहीं, गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार है कि नहीं है, ये तो सब कुछ बता रहा है। इसलिए वो डरता है, वो कानून से डरता है, हमसे आपसे नहीं डरता है। थाने के सामने जो कुर्सी पड़ी होती है किसके लिए पड़ी होती है? बताओ, शर्माओ ना, बताओ। नहीं जानते तो हम बताएंगे। थाने में जो कुर्सियां पड़ी रहती हैं वो किसके लिए होती हैं? दूसरे बैठने के लिए। किसके लिए? दूसरे के लिए। दूसरे के लिए कौन? जनता। जनता के लिए। लेकिन सत्य बताना, कौन आज जाता है कुर्सी पे बैठ लेता है निडर होके? बताओ कौन? देख रहे हैं दौड़ दौड़ के घूम रहा है। और अगर मेरी बात कड़वी लगे तो भी माफी चाहूंगा। कड़वी इसलिए लग सकती है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, बेटा के समान हूँ। नेता अगर होता तो अम्मा बिटिया भैया दादा करके, भैया साइकिल पे मुहर लगा देना, भैया कमल पे मुहर लगा देना, ध्यान रखना भैया, हाथ जोड़ के, और गाड़ी में बैठता निकल जाता। हमारा परिवार हो आप लोग, इसलिए दिक्कत होती है कि अगर यही माहौल रहा तो आप जान लो कि फिर से गुलामी आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं। ये लोग अपना जो हमारे जो दुश्मन हैं वो अपना काम बखूबी ईमानदारी से कर रहे हैं। समझ रही कि नहीं माता जी? जो दुश्मन है, जो हमको तोड़ने का काम करता है, जो हमारी वोट को खरीदने का काम करता है, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन हम 85% होने के बाद आज जो है इतने बड़े गांव में, और सारा अपना समाज है, सारा अपना समाज। ये नहीं है कोई कि जो है, मान्यवर साहब कांसीराम दरी बिछाते थे, याद है कि नहीं? पढ़े हैं? दरी बिछाते थे। और हमको उन्हीं की बात याद आती है कि जब 4 लोगों के बीच में बोलना पड़ जाता है तो वही मेरा अंदाज रहता है बोलने का, जो मैं 10,000 लोगों के सामने बोलता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। वो तो अकेले चले थे, और उसके बाद उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। समझ रहे हो? तो इसको जो है बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, इसको हल्के मत लेना। और युवा लाभी तो बिल्कुल हल्के में ना ले, निकलना दुश्वार हो जाएगा रोड पे। अभी समझ नहीं पा रहे हो, निकलना दुश्वार हो जाएगा। जो ताकतवर होगा वही जिएगा, ये आप जान लो। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सब इलाज करके रखा है, पूरा इलाज। लेकिन अभी किसी से पूछ लें आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 क्या है, कोई बता पाएगा? और जब समझने का मौका आता है तो दूर कटते हैं कि भैया हम तो नहीं जाएंगे समझने, हम काहे जाएं वहाँ पे उस पे पल्ली बैठे। गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बताओ। ये एक समझ लीजिए कि परिवार के होने के नाते, समाज के होने के नाते गुस्सा आती है कि क्या गांव में खाली जो है इतने ही लोग हैं। हम कहते बहुत लोग चलो ठीक है काम पे चले गए होंगे, बहुत लोग काम पे चले गए होंगे, लेकिन बहुत लोग अपने घरों में बैठे तमाशा भी देख रहे होंगे कि हम काहे जाएं वहाँ, हम उनके दुआरे काहे जाएं। यही तो आपस में जो लड़ाई है, झगड़ा है, यही तो हमारी गुलामी का कारण था और यही अब बन रहा। अंग्रेजों ने यही तो किया, डिवाइड एंड रूल्स। डिवाइड, फूट डालो राज करो, फूट डाला राज किया। अब एक और सरकार आई है, वो भी उसका भी वही नारा है, डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो राज करो। अब धीरे धीरे हम लोग वही उसी 1947 के पहले जा रहे हैं, मनुस्मृति के उसमें जा रहे हैं। संविधान को बचाने की जब बात आती है, संविधान के आर्टिकल्स को जब अमेंडमेंट किया जाता है, कौन बोलता है बताओ? कौन बोलता है? कोई बोलता है? गांव में आपके कोई बोलने आया कि संविधान के धाराओं को काहे जो है खराब किया जा रहा है, धाराओं को काहे बदला जा रहा है, काहे अमेंडमेंट किया जा रहा है, SC/ST एक्ट का कानून खत्म किया गया, कमजोर किया गया, कौन बोला बताओ? आज हम लोगों की ढाल है SC/ST एक्ट नहीं है, बताओ। साला कोई जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति हमारे घर के बच्चों को, हमारे घर की महिलाओं को मार नहीं सकता, क्योंकि उसको डर रहता है कि हमको हमारे ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन।
और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको खत्म करना चाहती थी। 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, हम लोग दिल्ली गए, मुकदमा हुआ हम लोगों के ऊपर, और हम तो कहते हैं चलो ठीक है, लड़ाई हम कर रहे हैं, मौज हमारा समाज करे, लेकिन जब यूनाइट होने की बारी आए, जब कुछ समझने की बारी आए, जब कहीं 4 लोगों को इकट्ठा होने की बारी आए, तब तो यूनाइट हो जाओ। कहाँ आपसे कोई पूरा दिन ले रहा, कहाँ आपसे कोई धन दौलत रुपया पैसा ले रहा भाई? वही रुपया पैसा, हम आए हैं गाड़ी में तेल फूंक के आए हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा समाज है जो आज एसी में, सरकारी नौकरी में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो है आरक्षण की वजह से आज नौकरियां कर रहा है, डीएम है, एसडीएम है, लेखपाल है, तहसीलदार है, और वो आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। और अगर ऐसा ही रहा तो गुलामी दोबारा आने में देर नहीं है, ये बात आप जान लेना। मैं नेता नहीं हूँ, ये चीज याद रख लेना। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं शर्म भी नहीं महसूस कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। मैं तो लाखों की सभाओं को संबोधित करना, नहीं अगर होगा तो देख लेना, बहुजन आर्मी का यूट्यूब पे सर्च कर लेना, देवा रावत देख लेना, 10 हजार की सभा को संबोधित करता हूँ। लेकिन हमारा ये गांव है, घर है, परिवार है, इसलिए हमको शर्म नहीं आ रही कि आप लोग इतनी कम मात्रा में हो यहाँ। लेकिन अफसोस जरूर होता है, अफसोस ये होता है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा खत्म कर दी, पूरा परिवार अपना खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया आप लोगों के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जो है आरक्षण पे कितना बहस हुई, कितना लड़े हो, वोट का अधिकार कितनी मुश्किल से मिला है, तो क्या देर लगेगी गुलामी आने में? बताओ। नहीं, देर नहीं भैया। आज भी आप लोग तो बहुत अच्छी जगह हो रहे हो। आज आप जाओ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, उड़ीसा, आप कहीं जाके देख लो, काटा जाता है मूली गाजर की तरह बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, कोई लड़ने वाला नहीं है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि पूरे भारत में घूम घूम के लड़ाई लड़ता हूँ बहुजन समाज की, तो चाहे जिस टाइप की लड़ाई हो। इंद्र मेघवाल राजस्थान में मारा गया, वहाँ पे हम गए, बिहार में घटना हुई वहाँ हम गए, झारखंड घटना हुई वहाँ गए, मनीषा मारी गई वहाँ हम गए। ऐसी कोई घटना नहीं बाकी रहती जहाँ मैं कौशाम्बी में गया, और अभी देवरिया में जो प्रेम यादव की हत्या हुई वहाँ पे गया। समझ रहे हो, गुस्सा आती है इन सब चीज़ों को। और अगर मैं नेता होता तो मुझे कोई गुस्सा नहीं आती, क्योंकि हम आप लोगों को लुभा के आपकी वोट लेने आए। हमको आपसे वोट नहीं चाहिए कभी जीवन में, और अगर हम आपके भले के लिए आए हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि एक आदमी 5 आदमी ले आए, एक आदमी खाली, ऐसा तो नहीं गांव में आपके परिचित नहीं होंगे कोई, सबसे आपकी लड़ाई है, ऐसा है क्या? बताओ। एक आदमी ये ना लगे कि 4 आदमी उधर से बामन ठाकुर देखें तो हंसें, ये देखो 10 आदमी लेके साइकिल यात्रा निकालना है। तो अगर हमारी बेइज्जती हुई तो साथ साथ आप लोगों की भी होगी। 80% की, ये भी आप जान लीजिए, वो 85% 85% की बेइज्जती होगी कि अच्छा हमने फूट डाल दिया समाज में, देखो एकजुट है ही नहीं। तो अपील है आपसे, पुनः हाथ जोड़कर अपील है भैया कि एक आदमी अगर 5 आदमी लेके आएगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है सतरी, तो जो है आप लोगों का संविधान भी बचेगा, सुरक्षा भी आपकी होगी, आपके बच्चों को भी नहीं मारा जाएगा। बच्चों को क्या पता है भाई, देखो जैसे होता है ना कि हम आपके बच्चों को बोलते हैं कि आपके बच्चे मारे जाते हैं, तो हम इसलिए बोलते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं वो नहीं शायद मारे जाते हैं, लेकिन देश में जो हमारे बहुजन समाज है वो उसको भी हम अपना परिवार जोड़ते हैं, वो भी हमारा परिवार है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपके बच्चे मारे जाते हैं, आपकी माताएं बहनें सताई जाती हैं, रेप होते हैं, अन्याय अत्याचार होते हैं, सब होते हैं। तो आप पार्टिकुलर खाली अपने आप को मत लीजिए कि नहीं हम सुरक्षित हैं तो दुनिया सुरक्षित है। जो और परिवार है आपका पूरे देश में, क्योंकि देश को आजाद कराने में हमारे महापुरुषों का बहुत अहम योगदान रहा है। उन्होंने अपने खून का आखिरी कतरा तक निछावर किया, नहीं किया? उन्होंने आखिरी कतरा तक निछावर किया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस देश को बचाएं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके संविधान को बचाएं। और आप बताओ कि अगर संविधान नहीं होता, आपको वोट देने का अधिकार नहीं होता, तो कौन नेता आपकी गलियों में आता? बताओ हमको जरा। कोई आता है आपका हाल चाल लेने? कौन पूछता कि मम्मी ठीक हो आपकी नहीं हो? कौन पूछता कि आपका घर बना है कि नहीं बना है? अगर वोट देने का अधिकार नहीं होता तो कौन प्रधान आता आपके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने? कौन आता? कोई आता? तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि वोट का अधिकार उन्होंने दे दिया और रानी का पेट चीर दिया कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, बैलेट पेपर से राजा पैदा होगा। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? 500 रुपया कोई चुप्पे से दे गया,
बस उसी को दे दिए। वो जो व्यक्ति हमारा वोट खरीद रहा है, आपको क्या विश्वास है कि वो आपके लिए काम करेगा? बताओ। वो तो जब बन जाएगा तो अपना पैसा वसूल करेगा भाई। वो तो कहेगा हमारा लाखों रुपया लगा है, हम इसका पहले वसूल कर लें फिर हम करें। और एक चीज है, फिर उसको एक और अंदाजा हो जाएगी कि यार 5 लाख रुपया इस चुनाव में लगा है, इसका मतलब 10 लाख रुपया अगले चुनाव में लगेगा। 5 लाख इसका वसूल करेगा पहले और फिर 10 लाख अगले। यूनाइट नहीं रहोगे जब तक आप लोग आपस में संगठित नहीं रहोगे और बच्चों को शिक्षित नहीं करोगे और संघर्ष नहीं करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यही जीवन आप जिएंगे, वही जीवन आपके बच्चे जी के चले जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत नहीं किया होता तो क्या आज जो है हम लोग यूनाइट होते? हम लोगों को अगर बाबा साहब के पद चिन्हों पे मान्यवर साहब कांसीराम जी नहीं चले होते तो क्या 4-4 बार सरकार आती? बताओ, नहीं आती ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर पढ़ाई नहीं किया होता, मेहनत नहीं किया होता, लॉ एंड मिनिस्टर नहीं बने होते तो क्या हम लोगों को अधिकार मिलते? वो लोकसभा नहीं जाते तो क्या हमको अधिकार मिलते? मैं राष्ट्र अध्यक्ष हूँ बहुजन आर्मी का, देश के 11 राज्यों में संगठन चलाता हूँ, लेकिन आप कहें कि हमारे घर के सामने नल लगवा दो, हम नहीं लगवा पाएंगे। क्यों नहीं लगवा पाएंगे? क्योंकि वो सांसद, विधायक, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख लगवाता है। हम संवैधानिक पद पे नहीं आसीन हैं कि हम लगवा दें, समझ रहे हैं? तो आपको वो पावर अपने लोगों को देनी है। जो आप इतना तो पता होगा ना कि कौन अच्छा कौन खराब है। जो व्यक्ति आपको खरीदने की कोशिश करे समझ लो उससे मक्कार आदमी कोई है नहीं। जो आदमी 500 रुपया आपकी जेब में डाल दे और बताए कि हमको वोट देना, तो उभर मक्कार आदमी इस दुनिया में है नहीं। उसको कतई वोट मत दो। बाबा साहब ने वोट का अधिकार रात और दिन जाग जाग के दिया, समझ लो। और वो नहीं जानते थे, वो कहते थे कि हमने वोट का अधिकार अपने बच्चों को दे दिया है, आगे चल के हमारे बच्चे 85% हैं। उनको तो भ्रम था ना, उनको गर्व था इस बात का कि हमारे जो है हमारा परिवार 85% का है और 15% से ये लोग राज ले लेंगे। लेकिन आज देखो क्या है, बहन जी की कई सीट है उत्तर प्रदेश में? पता है किसी को? 1 सीट है खाली उत्तर प्रदेश में। पूर्ण बहुमत की सरकार 7 से 12 में जो लेडी चलाई हो, जिसको आयरन लेडी के नाम से कहा जाता हो, उसकी खाली 1 सीट हो। चुल्लू भर पानी में हमको आपको सबको डूब बनना चाहिए। और एक चीज मैं बताऊं कि आप ये भी मत सोचना हर बीमारी का इलाज है। ये मत सोचना कि जो है हम अकेले हैं तो हम क्या नहीं कर सकते, हम कहाँ सरकार बना देंगे, हमारे बस में कहाँ है कि हम बस बहुजन समाज की सरकार ले आए, हमारे बस में कहाँ कि हम बहुजन समाज को जगह ले जाएं, हमारे बस में कहाँ कि हम जो है अन्याय अत्याचार रोक लें। तो ऐसा नहीं है, ये भ्रम मन से निकाल दो। आपको एक कहानी बताता हूँ और मैं हर जगह वो कहानी बताता हूँ कि शायद उस कहानी से आदमी को सीख मिले। होता है ना, कोई बात ऐसी होती है जो दिल पे लग जाती है तो आदमी वहीं से सीख जाता है। ठोकर खाने से आदमी सीख जाता है। एक जंगल था, उसमें एक दिन आग लग गई, समझ रहे हैं? उसमें आग लग गई, भयानक बड़ा जंगल था, उसमें भयानक आग लग गई। और जब उसमें आग लगी तो जो बड़े बड़े जानवर, जीव जंतु, झाड़ू और गले में जो है मटकी बांधी जाती थी। डॉक्टर बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। अपनी सेहत का ख्याल ना रखते हुए उन्होंने जो है 4-4 बच्चे कुर्बानी दे दी। उनके बच्चे मर जाते थे लेकिन वो अपने बच्चे की मिट्टी में नहीं शामिल हो पाते थे। हमारे लिए, आपके लिए। और आज ये गांव पूरा समाज से भरा है और उसके बाद भी बेचारा मेहनत कर रहा है और लमसम से 10-20 आदमी इकट्ठा कर पाया है। और जब लात घूंसा खाया जाता है ना, आदमी जब मारा जाता है तो उन्हीं के संविधान की वजह से थाने जाता है, फिर वहाँ कानून की बात करता है। तो डॉक्टर बाबा साहब नहीं सोच रहे थे कितना हम हरामखोर समाज हमारा निकल जाएगा, कि जो है कभी महिलाएं भी हरामखोर निकल जाएंगी जिनको 19 उसमें हिंदू कोड बिल जो है, हिंदू कोड बिल में कपड़ा पहनने का अधिकार दिया डॉक्टर बाबा साहब ने। आप जानते होंगे कि पहले कपड़ा उपड़ा पहनने के, स्तन ढकने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। और आज अच्छे बढ़िया जेवर से एकदम लदी रहती हैं, कार से घूम रही हैं। और जो संपन्न है वो हवाई जहाज से घूम रहा है, फ्लाइट से घूम रहा है, इंडिवर, पजेरो, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग घूम रहे हैं। ये उन्हीं की बदौलत है जिनके कार्यक्रम में आज 20 आदमी नहीं इकट्ठा हो रहा है। हम तो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम लोग तो चलो साधन संसाधन 4 पहिया 2 पहिया सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कैसे जगाए होंगे समाज को?
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सही कहा था आगरा में, उन्होंने अपने आखिरी भाषण में ये कहा था कि हमको हमारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो नहीं चलना है तो आप भारत तक जा सकते हो, और नहीं तो बड़ा पूरा तक जा सकते हो। बस उस पे वहाँ से साइकिल घुमा लो, कोई आपको व्हीकल है या मोटरसाइकिल कुछ हो, लेकिन हाथ जोड़कर ये अपील है कि आना चाहिए। आज हो जाए समाज, ये सतरिक ये जान जाए कि समाज सतरिक है यहाँ, हम समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार अब नहीं होने देंगे। ठीक है ना दादा, आयो कि नहीं हो, आयो जरूर। तो गाँव जब बैठे हो ना काम का जरूर बहुजन बोला था कि को 5 दिन का समय मिले समाज, मतलब इसको 4-5 दिन का प्रचार करने का समय होना चाहिए। अगर समय मिल जाएगा तो ज़्यादा भीड़ होगी। तो है आपके यहाँ का प्रोग्राम जिला सचिव का लिया है।